अब तक समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार में जो झगड़ा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सीमित था, उसका विस्तार इतना ज्यादा हो चुका है कि अब अखिलेश और मुलायम आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। परिवार में नई तकरार टिकट बंटवारे को लेकर छिड़ी है। 3 दिन पहले शिवपाल ने अपनी पसंद के 175 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम को सौंपी, तो जवाब में अखिलेश यादव ने 403 उम्मीदवारों की सूची नेताजी को थमा दी। बुधवार को मुलायम ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो अखिलेश समर्थकों की होश गुम हो गए। मुलायम की लिस्ट में अखिलेश समर्थकों के नाम गायब थे और अतीक अहमद से लेकर अंसारी ब्रदर्स तक को टिकट दे दिया गया था, जिनका नाम अखिलेश की लिस्ट में नहीं था। अखिलेश के करीब मंत्री अरविंद सिंह गोप और पवन पांडे तक को टिकट नेताजी ने नहीं दिया। आज टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव के साथ करीब 2 घंटे बात की। बाद में वो अपने घर पर समर्थकों से मिले और वहां से जो खबरें आई हैं, उससे लगता है कि अब पार्टी टूटने की कगार पर है। समाजवादी पार्टी की कुछ सीटों पर सर्वे नहीं कर पाए, जितने पे सर्वे कर दिया है और बातचीत हो गई वो कर दिया है और 4-5 दिन में वो भी एकदम खत्म हो गए। अपने साथ जो जोड़ी कहानी के ज्यादातर लोग वो बात, क्योंकि मैं सोच रहा था कहूं ना कहूं, क्योंकि सैनी साहब कह रहे थे कि उन्हें घर में जो पसंद नहीं चीज थी वो करनी पड़ी, तब जाकर वो वहां पहुंचे। रवि किशन जी भी यही कह रहे थे बात, और लोग भी शायद यही बात कहेंगे। तो ये बात अब आधी अधूरी छोड़ देता हूं मैं आपके लिए। तो देखिए किस तरीके से अखिलेश अपनी बात कह भी गए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे के अंदाज में। अखिलेश ने साफ कहा, अनुराग कश्यप का उदाहरण देते हुए, रवि किशन का उदाहरण देते हुए, कि ये लोग अपने पिताजी की मर्जी के बगैर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और बगावत करके इन्होंने एक नया मूवमेंट खड़ा किया और अपने लिए सफलता के झंडे गाड़े। इसके बाद वो कुछ नहीं बोले। क्या अखिलेश भी ऐसा करेंगे? क्या अखिलेश के पास कोई विकल्प बचा हुआ है मुलायम सिंह के साथ बगावत करने का? इसके अलावा अखिलेश के पास क्या विकल्प है? मुलायम के पास क्या विकल्प है? शिवपाल के पास क्या विकल्प है? क्या समाजवादी पार्टी आज रात से टूटना शुरू हो जाएगी? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनिल बलूनी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, राजीव त्यागी जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, अनुराग सिंह भदौरिया जी हैं, जो कि स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में। ये अखिलेश यादव के नजदीकी बताए जाते हैं। हमारे साथ संदीप शुक्ला है, जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी से। ये शिवपाल यादव के करीबी बताए जाते हैं। इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी नेता है और बताया जाता है कि पूरा का पूरा परिवार बेहद करीब है शिवपाल यादव के। इसके अलावा हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सीनियर पत्रकार, और मेरे सहयोगी प्रकाश पांडे, हमारे सीनियर एडिटर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद, आज उल्टी शुरुआत करते हैं। विनोद जी, आज आपसे ही शुरू करते हैं। क्या अखिलेश के पास मुलायम के खिलाफ विद्रोह करने के सिवा कोई विकल्प बचा है? देखिए, अखिलेश इस समय जो उनकी अपनी जो छवि बनी है या जो उन्होंने बनाई है, वो उसके एक तरह से बंधक बन गए हैं। बंधक मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब उनको उस छवि के साथ जीना पड़ेगा, और अगर उस छवि के साथ जीना है, आगे बढ़ना है, तो बगावत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर वो समर्पण करते हैं तो वो छवि उनकी ध्वस्त हो जाएगी, और उसके बाद उनको फिर शिवपाल और मुलायम सिंह की सूची को मानना पड़ेगा, जिसमें अतीक अहमद भी हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी के भाई भी हैं, और तमाम सारे ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ अखिलेश जो है लगातार पार्टी में आवाज उठाते रहे हैं। तो अखिलेश के अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की स्थिति में है आज अखिलेश। सुने 167 उम्मीदवारों की उन्होंने कोई सूची तैयार कर दी है और जारी करने वाले हैं, और जो भाषण में संकेत दे रहे थे। तो अब सवाल प्रश्न अगला ये है कि बगावत करके जाएंगे कहां? मुझे लगता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज की तारीख में एक विकल्प जो है अभी वो उनके सामने अब यही है। प्रकाश, आपको भी लगता है बगावत ही विकल्प है? देखिए दीपक, अभी दोनों तरफ से जो है प्रेशर टैक्टिस है। ये भी वाटर टेस्टिंग की तरह है कि ये कह रहे हैं कि हम 167 लोगों की लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद फिर कहा कि नहीं 200 लोगों की हम लिस्ट जारी करेंगे, पर कोई लिस्ट जारी नहीं हो रही। अभी भी मान मनोबल चल रहा है, और बेसिकली अब यहाँ पे ईगो की लड़ाई है
क्योंकि मुलायम सिंह यादव को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि जिस तरह से 3 बार जो है पब्लिक में बातें आ गई हैं और उनका जो ईगो है मुलायम सिंह यादव का, वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। उनको लगता है कि अखिलेश बिल्कुल उनकी सुन नहीं रहे, इसीलिए जो 325 लोगों की जो लिस्ट जारी की गई उसमें जरूर है कि शिवपाल के लोगों के ज्यादा नाम रखे गए थे, पर मुलायम सिंह यादव ने कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की कोशिश की कि जिन लोगों और जिन जातियों का समीकरण बनाया था अखिलेश यादव ने, उन सबको उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की। ये जरूर है कि उसमें से 68 नाम जो थे जिनको चाहते थे अखिलेश, उनको नहीं दिया गया, पर ऐसा नहीं है कि केवल बगावत होगी। ये जरूर हो सकता है कि अपने कैंडिडेट को, जैसे इन्होंने कहा अखिलेश ने, कि आप चुनाव लड़ें और वो किसी निर्दलीय के रूप में लड़ें या किसी भी झंडे के तौर पर लड़ें और अखिलेश जाके उनका प्रचार करें। बगावती हो जाएगी। अखिलेश कैसे प्रचार करें? अगर अखिलेश निर्दलीय का प्रचार करते हैं अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ, तो बगावत हो जाएगी, खुली बगावत, खुली लड़ाई हो जाएगी। यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम चलते हैं अनुराग सिंह भदौरिया जी के पास। अनुराग जी, क्या लिस्ट जारी हो रही है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, जितने भी विधायक जिनको टिकट नहीं मिली है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सपोर्टर हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की और जाहिर सी बात है क्योंकि उनके प्रति उनका बहुत सम्मान है, क्योंकि विधायकगण जितने भी हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, जो समर्थक हैं वो भी मुख्यमंत्री जी को बहुत प्यार करते हैं। और देखिए, सभी लोग जानते हैं कि उन्हीं का एक ऐसा चेहरा है जिसको लेके पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है। अगर पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है और जो हमारे विधायक जिनकी टिकट कटी है और जो उनके सपोर्टर जिनकी टिकट कटी है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो इतना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मुख्यमंत्री जी उनकी बात जरूर मानेंगे, उनकी बात जरूर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत क्लियर बात है जिस चेहरे से नहीं, पर मुलायम सिंह यादव जी ने साफ बोल दिया है कि टिकट लिस्ट अब नहीं बदली जाएगी। उन्होंने साफ बोल दिया कि लिस्ट अब नहीं बदली जाएगी। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं जो चेहरा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस चेहरे के बगैर कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। अगर शिवपाल समर्थक कटवाई तो उसका क्या असर होगा, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ सुथरा है, उन्हीं के चेहरे पे ही इलेक्शन होना है। जो कैंडिडेट उनके चेहरे को लेकर इलेक्शन लड़ेगा वही इलेक्शन लड़ सकता है, वरना उसको इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत क्लियर कट बात है, क्योंकि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के अलावा किसी का चेहरा देखना पसंद करती नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने विकास किया है और उनके चेहरे को पसंद कर रही है, क्योंकि वो पूरी माफियाओं के अगेंस्ट में रहते हैं। उनकी छवि साफ सुथरी है, मैंने हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें प्यार करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शहर का हो, चाहे छोटे कस्बे का हो, क्योंकि सारे समाज के लोग, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अग्री जाति का हो, चाहे मिडिल क्लास, सारे लोग उन्हें मोहब्बत करते हैं। जिस चेहरे को सारे लोग मोहब्बत करते होंगे, जाहिर सी बात, वो चेहरा जिसके साथ होगा इलेक्शन जीतना उसी को आसान होगा। सारे लोग चेहरे का समर्थन करते हैं, लेकिन संदीप शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश का चेहरा ही चुनाव जिता सकता है या साइकिल का सिंबल इतना मजबूत है कि वो चुनाव जिता सकता है? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी पूरी एक है और समाजवादी पार्टी में हमारे नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सबका चेहरा मिलजुल कर चुनाव लड़ेगा और ये सारी चीजें फिर 2-4 दिन बाद फिर हम लोग यहाँ बैठेंगे और फिर सारी चीजें तब तक स्पष्ट होकर आप भी देखेंगे। नहीं तो फिर आपको और आपकी पत्नी को कल बर्खास्त क्यों किया गया? होती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन आपको और आपकी पत्नी को बर्खास्त क्यों किया गया? वो हमारे यहाँ पारदर्शी ढंग से होता है, इतना ही अंतर है। हमारे यहाँ जो बहस होती है वो दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट है, और बाकी जगहों पर वो कमरे के अंदर तय हो जाता है। नहीं, संदीप जी, मैं जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि बाकी सारे टिकट तालमेल से तय हो रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका नाम जब लिस्ट में आ गया तो फिर मुख्यमंत्री ने एकाएक आपको और आपकी पत्नी को बर्खास्त क्यों कर दिया? नहीं, लिस्ट में आने से उसका कोई संबंध नहीं था। हुआ ये कि 47 विधायकों के टिकट काटे गए और उन सिटिंग एमएलए के टिकट जहां जहां कटे उनमें से मैं भी एक था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतीकात्मक रूप से, चूंकि जितने भी टिकट काटे गए हैं उसमें मैं ही शायद था जो वहां जहां पर कि एक सरकारी पद पर सलाहकार था, और भी रहे हो तो मुझे याद नहीं, कि मुझे जहां तक जानकारी है वो एक प्रतीक रूप में था और वो अब उसका कोई मतलब भी नहीं है। अब 4 तारीख को आचार संहिता लग रही है, सब लोग क्षेत्र में निकलने वाले हैं और सब लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सब लोग 4 तारीख को पहले हमारे यहाँ सारे टिकट आपने खुद ने कहा जहां भी कि थोड़ा बहुत प्रतीक के रूप में आपको निकाला होना होगा।
संतोष शुक्ला जी, आपने खुद ने कहा कि प्रतीकात्मक रूप से आपको जो भी निकाला इच्छा गया होगी, मैं उनके इच्छा के बारे में नहीं कह सकूंगा। ना प्रतीकात्मक रूप हाँ, से मुझे जो निकाला लगा जाना कि ही ये उन्होंने साबित जो करता किया था, है कि मुझे क्यों अखिलेश निकाला आपसे गया? नाराज है, अखिलेश अपनी पार्टी से नाराज है। नहीं, हमसे नाराज नहीं है, वो तो हमारे नेता हैं और हमसे नाराज क्यों हो गया? उन्होंने हमें नियुक्त किया और कोई बात होती तो हमसे पूछते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और माननीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें क्या अंतर हो सकता है? नहीं, आपको निकाल के किसको मैसेज दे रहे हो? शिवपाल यादव जी को ही दे रहे हैं ना, मुलायम सिंह यादव जी को ही दे रहे हैं ना। जो कुछ भी है, मूल चीजें है कि पार्टी 4 तारीख 5 तारीख तक अपने सारे टिकट फाइनल की स्थिति में है। उसके बाद चुनाव की तैयारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अभी टिकट फाइनल करने की पहली सीढ़ी भी नहीं पूरी किए हैं। तो हम अपनी टिकट की जो स्थिति है उसके अंतिम रूप में पहुंच चुके हैं। 2-4 दिन में जो कंफ्यूजन है, जहां जो भी होना है वही तय हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है, ये बताइए। प्रदेश अध्यक्ष सब लोग मिलजुल कर बैठ रहे हैं बराबर, कई सीटिंग्स हो रही। तो कंफ्यूजन जो भी होंगे, अब हम उस स्तर की बात कहां बता सकते हैं, लेकिन जो भी प्रदेश अध्यक्ष और माननीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी के टिकटों के बारे में सब लोग अपनी राय रखते हैं। और वो चीजें बस इतना ही अंतर है कि हमारे यहाँ पारदर्शी दिख जाती है, जबकि अन्य दलों में वो चीज बंद कमरे में होके और पारदर्शी नहीं होती। हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र है, आंतरिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, और जिसका परिणाम है सब कुछ दिखाई दे जाता है। सब कुछ दिखाई दे जाता है। मैं खेल राज्य मंत्री जी अनुराग सिंह भदौरिया जी के पास भी चलूंगा, लेकिन एक एक कमेंट कांग्रेस और बीजेपी का ले लेता हूं। अनिल, आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे सपा के इन दोनों नेताओं की बात सुन के। दीपक जी, तो जो अभी शुक्ला जी कह रहे थे इन बातों को, पारदर्शी बातें जो कर रहे थे, उनको देख के मुस्कुराना, मेरे को लगता है आपके सारे दर्शक मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को अगर इस तरह का ड्रामा देखना होगा तो वो कोई सोनी पे और कलर चैनल पे देखेंगे या कोई टीवी कोई जगह सिनेमा हॉल पे फिल्म देखेंगे। इनका ड्रामा देखने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बैठी नहीं है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का ये कंसर्न है कि जो अखिलेश यादव 5 साल पहले जो वादे करके आए थे, मुलायम सिंह यादव ने जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे कर पाए हैं अभी तक? क्या जो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? क्या वो जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वादे किए थे, जो पलायन रोकने के लिए वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए? देखिए दीपक, ये बात क्या है, ये सारा ड्रामा हो क्यों रहा है? जनता को जो रिपोर्ट कार्ड देनी है, जो लोकतंत्र की परंपरा है कि जाके जब समय पूरा होता है तो सरकार अपनी जाके अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के द्वार पे रखते हो, कहती है आपने मुझे मौका दिया था, ये मैंने किया है। लेकिन अब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, रिपोर्ट कार्ड दे नहीं सकते। तो इस तरह का नाटक नौटंकी है पूरे सारे इन्होंने क्या विकास किया, हमारे सारे परिवार ने मिलकर ये सब नाटक जोड़ लिया है। 2.5 साल का विकास बता दीजिए कि 2.5 साल में एक भी विकास आपने किया हो। हाँ, चलिए। अरे भैया, विकास बता दीजिए बजाय पब्लिक को परेशान करने के अलावा। देखिए ऐसा है भाई। अरे आप बताइए कितने विकास, एक विकास बता दीजिए, एक विकास बताइए, कितने विकास बताऊंगा। आप एक विकास बताइए, चलिए एक विकास, सिवाय पब्लिक को लाइन में लगाना, परेशान करने। मैं आपके विकास पूछ रहा हूं, आप टीवी पे बताइए एक विकास, टीवी पे नहीं, जनता के सामने बताइए एक विकास 2.5 साल में। मैं बता रहा हूँ, वादा करके आए थे कि आपको 15 लाख से लेके घर में नौकरी होगी, कौन सी नौकरी मिली है? तो आप एक विकास बताइए, एक विकास। मैं कितने विकास बताता हूँ ना, मैं बताइए आपको कितने विकास बनाऊं? आप एक विकास बनाइए 2.5 साल में। हाँ बताइए। आपको उत्तर प्रदेश ने 72 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए, 72, और 72 के बदले में आपने क्या दिया? लाइन में खड़े करके लोगों को मार दिया। इसके बदले में आपने ये दिया लोगों को बर्बाद करने के अलावा, और आपने क्या दिया? अच्छा, कांग्रेस भी जहर में है। भदौरिया जी, लेकिन दीपक जी सुनिए, दीपक जी आपने मुझे समय दिया। देखिए, ये समाजवाद है कि किसी को बोलने नहीं देना है। सुन लीजिए, पहले सरकार जब पूरा समय होता है तो आपको अपनी 2019 में हमारा समय पूरा होगा, हम जनता के द्वार पर जाएंगे और कुछ चीजें रखेंगे। आज समय है आपको अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा। आज अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा कि जो वादे किए पूरे किए नहीं किए। आज अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी सुनने की हिम्मत है तो मैं डेवलपमेंट बता रहा हूँ। बताइए ना, मेट्रो हमने चलाई, सुन लीजिए, मेट्रो हमने चलाई है। उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, हमें छोड़ दीजिए। आप हाईवे बना के दिया है, इंडिया में पहला हाईवे बना है।
वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम हमने बनाया है। सुनिए नाटक नहीं, आके रोड पे चल के देख लीजिए। अरे चल के देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड मांग रही अरे है। आप चल ठीक के है, देख लीजिए ना। राजीव आपके त्यागी रोड को जोड़ना है। रोड पे अनुराग चल- मुझे राजीव त्यागी को भी जोड़ना है। अनिल मुझे आपके कांग्रेस लोग को भी कैसे जोड़ना है जाते हैं बहस के दिल्ली अंदर। तक? राजीव त्यागी जी, आपको सामने क्या दिखाई पड़ रही है पार्टी रोड? टूट जाएगी अब समाजवादी पार्टी? देखिए, मेरा ये आकलन है कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसमें अंतोतगत्वा अंतिम विनर जो होंगे वो अखिलेश यादव होंगे। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं मैं, क्योंकि राजनेता के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी होता है आदमी। अंतिम विनर अखिलेश यादव होंगे। हालांकि अखिलेश यादव जी को सत्ता संभालने के 6 महीने बाद इस काम को करना चाहिए था, तो शायद प्रदेश को बेहतर विकास मिलता, किसानों की आंखों से आंसू पुछते, नौजवानों को रोजगार मिलता, कानून व्यवस्था बेहतर रहती। लेकिन उन्होंने चूक की कि इस लड़ाई को उन्होंने 6 महीने जब चुनाव में रह गए तब उन्होंने शुरू किया। रही बात उत्तर प्रदेश में विकास की, तो विकास अगर किया होगा तो समाजवादी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। विकास अगर केंद्र सरकार ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। मेरे मित्र, बहुत अच्छे मित्र अनिल बलूनी जी, 2.5 साल में कुछ नहीं हो तो 7.5 लाख रुपए दे देते आप अकाउंट में लोगों के, जो 15 लाख का वादा किया था। 2.5 साल में आप महंगाई को कंट्रोल कर लेते। 2.5 साल में आप इतना कर देते, पाकिस्तान को दुश्मन बनाए थे। चुनाव केंद्र 2.5 साल में सरकार आप कुछ नहीं करते तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार के हिसाब से करीब 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते। तो आपने रोजगार तो दिया नहीं। आपने भी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमले तराशने का काम किया। और उधर से जो समाजवादी पार्टी में चल रहा है वो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए खतरनाक है। प्रदेश के लिए खतरनाक इसलिए बहुत स्पष्ट मैं बताऊं कि प्रदेश के लोगों को कानून व्यवस्था चाहिए, दीपक जी, एक मिनट। नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को अभी तक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने पिछले 2.5 साल में सिर्फ 10 रुपए गन्ने के पेमेंट में बढ़ाए। मैं किसान परिवार से, इसलिए हमेशा किसान की बात उठाता हूं। जितने भी किसान लोग बाग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या केंद्र सरकार ने या प्रदेश सरकार ने किसानों को बेहतर दाम दिया? क्या उनके कर्जा माफ करने की कोई योजना लेके आएगी? जबकि प्रदेश केंद्र सरकार ने विषय दूसरा, एक मिनट राजीव जी, विषय दूसरा, आज विषय दूसरा है, विषय दूसरा है, भाषण देने का वक्त नहीं है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। देखिए, मुद्दा आधारित राजनीति होगी अगर उत्तर प्रदेश में, तो राहुल गांधी जी खास सभाओं से जो हमें रिस्पांस मिला है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में भी कीट फेंकेगा। गठबंधन करेंगे आप अखिलेश यादव से अगर वो पार्टी तोड़ते हैं? मुझे ये बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए जो बेसिक सवाल है। अब सुनेंगे आप, यक्ष प्रश्न ये बहुत अच्छा यक्ष प्रश्न है। और 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, 403 से ज्यादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी 403 की 403 सीट पे लड़ेगी। हम मुतमईन हैं कि किसान को दाम, नौजवान को काम के नारे के साथ जब हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। मतलब अखिलेश अगर पार्टी तोड़ते हैं तो कोई गठबंधन उनके साथ नहीं? राजीव त्यागी ये घोषणा करते हैं। मैं ये घोषणा करता हूं समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। अखिलेश यादव के साथ अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से बाहर आ गए? नहीं, अगर वो मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अगर पे राजनीति नहीं होती है, राजनीति जो होती है वर्तमान में होती है, राजनीति होती है। नहीं, राजनीति वर्तमान में होती है। वर्तमान में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में है। हम लोग सभी राजनीतिक लोग बाग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं उनका, ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करते। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बहुत देर से काम किया। अगर देर से काम नहीं करते तो 3.5 मुख्यमंत्री प्रदेश में काम नहीं कर रहे होते और प्रदेश को बेहतर जीवन मिलता। ठीक है, ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अनुराग और संदीप के पास चलेंगे, क्योंकि एक मुद्दा दोनों के बीच बाकी है। अनुराग का कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए और संदीप शुक्ला का कहना है कि मिले जुले चेहरों के साथ चुनाव लड़े जाएंगे। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों? ब्रेक के बाद। तो सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अरविंद के पास। अरविंद हमारे साथ सीएम हाउस से जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या अखिलेश के पास अपने पिता से बगावत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो पैरेलल लिस्ट जारी करके अपने लोगों को निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे? दीपक जी, देखिए, एक बात ये जरूर है कि अखिलेश यादव ने जो इतनी सारी कवायद की है उसके फलस्वरूप मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव पे दबाव बना है। दोनों के दोनों लोग इसमें बैठ के बैठक कर रहे हैं और कोई न कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 30-32 लोगों को एडजस्ट किए जाने की बात हो रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि बाकी 107 लोगों का, यानी 32 अगर एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी लोगों का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज सुबह से ही यहां पर जिन लोगों का टिकट कटा था दीपक जी,
सुबह से वो लोग यहाँ पर अखिलेश यादव के 5 कालिदास आवास जो सरकारी आवास है उसके बाहर जमे हुए थे। 11 बजे अखिलेश यादव ने उन लोगों को 5 कालिदास आवास में बुला लिया और उसके बाद उन्होंने उनसे 1.5 घंटे बातचीत की। 1:30 बजे जब बातचीत उनकी खत्म हुई उसके बाद वो मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए गए। पिता और पुत्र में 1 घंटे की अकेले बातचीत हुई। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव को बुलाया गया और कुल 2 घंटे 60 मिनट तक ये पूरी मुलाकात चली, लेकिन कोई सलूशन नहीं निकला। अखिलेश यादव वहां से एक बार फिर से कालिदास आवास आ जाते हैं और शिवपाल सिंह यादव मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए मुलायम सिंह यादव के आवास से निकलते हैं और उसके बाद एक बार फिर से विधायक और मंत्रियों के साथ बातचीत शुरू होती है। इस समय अखिलेश यादव अभी भी 5 कालिदास आवास में हैं और शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव अलग बैठे हुए हैं और इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि आखिर अखिलेश को किस तरीके से मनाया जाए। इसमें और दूसरे लोग भी शामिल हैं जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिग्नल दे चुके हैं इस मीटिंग में, यह कितना सच है? दीपक जी, इसमें इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कई विधायक जब अखिलेश यादव से मिलकर बाहर आए तो उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने हमसे ये कहा है कि आप लोग क्षेत्र में जाइए और हमने जो विकास का काम किया है उस नाम पे आप चुनाव की तैयारी करिए। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो विधायक हैं जिनका अखिलेश यादव की सूची में नाम है वो चुनाव लड़ेंगे। अब ये बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या अखिलेश यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, क्योंकि इसमें जो फार्मूला निकाला गया था वो यही निकाला गया था कि अखिलेश यादव उन विधायकों का जो है प्रचार करने के लिए जाएंगे। एक और फार्मूला दीपक जी उसमें निकाला गया है, उसमें यह कहा गया है कि अगर समाजवादी अखिलेश इस नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर और उनके विकास की बातें इसको लेकर प्रत्याशी लोगों के बीच में जाएगा और चुनाव लड़ने का काम करेगा। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से, अपने जो मंत्री हैं जिनको टिकट नहीं मिला उनसे शेयर किए हैं। तो ये तो पार्टी टूटने वाली बात हो गई। निश्चित रूप से दीपक जी ये बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। 167 लोगों की बात कही जा रही है लेकिन अभी वो बाहर नहीं आई। उनके विधायक तो कह रहे हैं कि लिस्ट आने वाली है, कल भी एक लिस्ट आएगी, लेकिन लिस्ट अभी आई नहीं। तो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव अगर बगावत करेंगे तो मुलायम सिंह यादव को यह कदम उठाना पड़ेगा कि उनको पार्टी से बाहर निकाल दें, और ये इतना आसान नहीं है। और शायद यही कारण है कि दोनों भाई बैठे हुए हैं और बैठ के बातचीत करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि 107 लोगों में से कितने लोगों को एडजस्ट किया जाए। और दोनों तरफ से ये कहा जा सकता है, खासतौर पे अखिलेश यादव के लिए भी आसान नहीं है और मुलायम सिंह यादव के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय ऐसे 2 राहे पे खड़ी है जिसको भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से लड़ना है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव बगावत करते हैं तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा, ये किसी से छिपा नहीं होगा। संदीप शुक्ला जी, आपको क्या लगता है शिवपाल जी का मूड क्या होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मूड बड़ा साफ है, वो इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और जो वो चाहेंगे वो होगा समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में बहुत जगह बहुत मोड़ आए। 1992 में जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से आज तक कई मोड़ और कई आयाम आए, राष्ट्रीय स्तर पर कई आयाम आए। उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों को टर्न करके और बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं। तो ये तो घर का मामला है, इसको तो 5 मिनट में वो हल कर लेंगे। आप इंतजार करिए और बस कुछ ही घंटों में देखेंगे आप, सारा चीज क्लियर हो जाएगा और जो भी कंफ्यूजन हमने पहले भी शब्द का प्रयोग किया है वो सब चीजें आपको दिखने लगेंगी। ये हमारे नेताजी के लिए बाएं हाथ का खेल है इसका सलूशन निकालना। संदीप, ये ड्रामा सितंबर से चल रहा है, आप कह रहे 5 मिनट में निपटा लेंगे। अरे 5 महीने से नहीं निपटा पा रहे हो। नहीं, पहले मामला टिकट का नहीं था, अब टिकट की बात आई है तो 325 सीटें जो डिक्लेयर हुई हैं उनमें जो भी चीजें हैं वो बहुत दिन नहीं लगेंगे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो तस्वीर सामने आएगी और सारी चीजें जो चीज अभी जो जहां दिक्कत है वो आपस में सब मिलकर और सब हल हो जाएगा। यह हमारे समाजवादी परिवार में ये कहीं कोई ऐसी चीजें नहीं है जो उसका हल न निकल आए। आपने कहा आपके नेता मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश आपके नेता नहीं है। नेता एक ही होता है। नहीं, पहले भी हमने कहा कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव
प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तीनों का नाम प्रयोग बराबर कर रहे हैं, कभी हमने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन नेताजी के नाम से तो हमारे नेताजी मुलायम सिंह हैं, जिनको हम ही नहीं विपक्ष भी नेता कहता है। तो मतलब आपको लगता है कि अखिलेश ने जो अपनी छवि बनाने की कोशिश की है वो पिताजी के जूतों से आगे निकल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। नेताजी हमारे जो है वो उनसे आगे निकलने को तो कोई सोचेगा नहीं, क्योंकि वो सर्वमान्य है, मुखिया है, उनसे आगे निकलने की होड़ कहां होगी। पुत्र कभी भी पिता से आगे निकलने की होड़ में नहीं आएगा, वो स्वाभाविक है निकल जाएगा, और हर पिता चाहेगा कि हमारा बेटा हमसे आगे जाए। तो फिर उनके नेतृत्व में आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मुझे संदीप ये बता दीजिए, फिर उनके नेतृत्व में आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, किसके नेतृत्व में? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश के नेतृत्व में। नेताजी ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, विधायक दल करेगा। अखिलेश का नाम आप पहले से घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? परंपरा आपके बगल में जो बैठे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अखिलेश ने काम किया है और उनके नाम पे 2012 का चुनाव, ये संवैधानिक परंपरा है कि समाजवादी पार्टी ने, ये संवैधानिक परंपरा है कि चुनाव होने के बाद बहुमत दल का अपना नेता चुनता है, और पिछली बार भी यही हुआ था। और ये सब जान रहे हैं कि नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, आज भी हैं, कल भी वही चुने जाएंगे। तो ये नेताजी कहने किया जा रहा है संवैधानिक परंपरा हमारे समाजवादी पार्टी का संविधान भी मुझे समझ नहीं आ रहा। संदीप चौधरी, माफ कीजिएगा, आपका आर्गुमेंट समझ नहीं आ रहा है। अपना नेता चुनता, आप घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं यही सवाल अनुराग से पूछूंगा। अनुराग, घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इसके पीछे राजनीति है? अब देखिए, इसके पीछे नेताजी का क्या मकसद है या पार्टी का क्या मकसद है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये तो तय है कि उनके चेहरे पे ही ये समाजवादी वोट या पब्लिक उनको वोट करना चाहती है। ये सच है कि नेताजी का भी चेहरा है, लेकिन नेताजी के चेहरे के साथ आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा बहुत बड़ा है, और ये हम नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। और उनके चेहरे के बगैर इलेक्शन लड़ना मतलब माने उसका लड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि अब वो यूथ के लीडर बन चुके हैं, एक आइकॉन बन चुके हैं। और हमने ये पहले अपने, अभी आपने पूछा था तो इसके पहले बताया था, तो एक वर्ग में नहीं, ये पहले नेता ऐसे उत्तर प्रदेश में हुए जिसको लोगों ने दिल से एक्सेप्ट किया। पहले जाति धर्म से ऊपर उठा उन्होंने राजनीति की है। इतने सालों में, 5 सालों में। मैं कहता यूथ के एक आइकॉन है। अरे कौन सा काम? मैं अभी फिर आपसे पूछूंगा तो आप अभी भागने लगेंगे बताने से। मैं बोला तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके वादा एक ही था कि आप 15 लाख लेके आओगे, तो आप एक भी लेके नहीं आए। आपने दूसरे के घर से पैसे, जवाब आपको देना है भैया। तो कम से कम जो कार्य करके दिखाया वो जनता के सामने जाओगे, जवाब देना पड़ेगा। अरे तो जवाब मैं दे रहा हूँ, आप तो अरे जवाब दीजिए, जनता जवाब मांग रही है, जवाब मांग रही है। पहले इनके घर का झगड़ा सेटल हो जाए, पहले इनके घर का झगड़ा सेटल हो जाए। बता रहा हूँ मैंने काम किया है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अभी भी सर्वे करा लीजिए तो आपसे कई माइल आगे हम लोग चल रहे हैं। आप तो कहीं खड़े नहीं हो रहे। आपने तो पब्लिक को लाइन में खड़ा किया है। पब्लिक को रात में दिन में अपना काम काज छोड़ के रोड मरने के लिए तैयार है। आप डिबेट को दोनों डाइवर्ट करते हो क्योंकि आपके पास कहने को कुछ है नहीं। अच्छा अनुराग, ये बताइए, अनुराग एक मिनट, अनुराग एक मिनट, अनिल एक मिनट प्लीज अनिल। अनुराग, नाटक आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत बड़ा हो गया है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा मुलायम सिंह से भी बड़ा हो गया है? देखिए, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा उससे आगे निकल जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी है, नेताजी हैं। हम दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि हर एक के अपना एक दायरा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज की डेट में हर समाज में बहुत पॉपुलर है, हर वर्ग में बहुत पॉपुलर है। पहले की राजनीति और आपकी राजनीति में फर्क इतना है कि मुख्यमंत्री जी को पूरे वर्ग ने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो। पहले लोग समाजवादी पार्टी को गांव की पार्टी समझते थे, आज पहली बार अब ऐसा हुआ है कि शहर की भी पार्टी हो गई है। अब वो शहर में भी उतनी भीड़ इकट्ठी करती है, शहर में भी उतने वोट आते हैं जितने गांव में आया करते थे। तो समाजवादी पार्टी गांव, शहर, कस्बे से उठ के एक बड़ा रूप ले चुकी है।
क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि आशीर्वाद तो नेताजी का है ही, लेकिन उस आशीर्वाद को उनके बेटे ने माननीय मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा कर दिया है, इसके पे गर्व होना चाहिए हम सभी को। इसके आर्किटेक्ट अखिलेश है। भाई देखो, बिल्कुल उन्होंने ही बनाया इतनी बड़ी, क्योंकि आशीर्वाद नेताजी का रहा है, ये जरूर है, लेकिन आज उन्होंने इसको आज 5 साल में इसको इतना बड़ा रूप दे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात से कोई ना भी नहीं कर सकता कि 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी को और पार्टी का चेहरा को एक साफ सुथरा बना के खड़ा कर दिया है। उन पे वो बेदाग सीएम रहे 5 साल में, मतलब इससे पहले गंदा था, इससे पहले गंदा था। संदीप शुक्ला जी सुन लीजिए, यकीन करता है एक गंदे समाजवादी चेहरे को साफ सुथरा बना दिया है मुख्यमंत्री ने। नहीं, गंदा नहीं, मैंने कहा इसके पहले गांव की पार्टी होती थी, अब शहर की भी है। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, मैं संदीप से सवाल पूछ रहा हूँ। बात नहीं किया, मैंने कहा गांव शहर दोनों की पार्टी हो चुकी है। मैं संदीप से सवाल पूछ रहा हूँ। संदीप पहले सिर्फ गांव की पार्टी थी, अखिलेश ने उसको शहर की पार्टी बना दिया। नहीं, अब इसमें हम थोड़ा सा अपना जोड़ेंगे अपना मत, कि पहले भी गांव और शहर दोनों हमारी पार्टी थी, आज भी गांव शहर दोनों की पार्टी है। और 2012 का जो चुनाव लड़ा गया था उसमें पहले से नेता तय नहीं था हमारा, और उसमें आज भी नेता तय नहीं है, आप जो कह रहे हैं। तो ये सब बातें अपनी जगह हैं। और पहले भी आप देखिए तो समाजवादी पार्टी में नेताजी हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शहरों में भी सीटें जीती हैं, ऐसा नहीं जीती हैं। ये है कि कम बेस इस बार हम पूर्ण बहुमत में आए हैं, तो सीधी बात है कि गांव में भी ज्यादा सीटें निकली होंगी और शहरों में भी ज्यादा सीटें निकली होंगी, तभी हमको पूर्ण बहुमत मिला है। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग जी। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, फिर अखिलेश यादव के नाम घोषित करने में मुलायम सिंह को, शिवपाल सिंह यादव को दिक्कत क्या है? अरे नाम तो घोषित ही है, जब आज मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। पूर्ण बहुमत लाने के बारे में सोचा जाए, अब पूरी तैयारी चुनाव में झोंकी जाए हम लोग। पर नेताजी ने ऐसा नहीं कहा। कल नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक उल्टी बात कही है। उन्होंने कहा है कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, विकल्प खुला रखना चाहते हैं। नेताजी बार बार संवैधानिक दायरे में बात करते हैं, वो बड़े नेता हैं और संविधान यही कहता हमारे भारत का कि नेता का चुनाव पहले न किया जाए। हम जो बहुमत, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यही कहती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि पहले चुनाव हो और चुनाव के बाद विधानसभा और लोकसभा चाहे जो भी हो, वो जो बहुमत दल होगा वो अपना नीचे नेता चुनेगा, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होगा। ये हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित है। अगर पहले कर दिया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और हमारे माननीय नेताजी बड़े नेता हैं, इसलिए कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करके वो विवादों के दायरे में नहीं आना चाहते। संविधान की बाध्यता अब क्यों याद आ रही है? 1993 में जब चुनाव लड़ा गया बसपा से गठबंधन करके, तो मुलायम सिंह जी घोषित रूप से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। 1996 के चुनाव में मुलायम सिंह जी घोषित रूप से उम्मीदवार थे। 2002 के चुनाव में मुलायम सिंह जी घोषित रूप से उम्मीदवार थे। तो ये संवैधानिक बाध्यता जो है अब अचानक कैसे याद आ गई? हमेशा नारा दिया जाता था कि अपने वादे पर कायम है, उसका नाम 96 में तो मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन मैं भारतीय संविधान की जो बात बता रहा हूँ वो गलत हो तो आप बताइए। गलत तो ये है कि नहीं? अचानक अभी याद आ गई, इसके पहले तो आप घोषित करते रहे। अभी जरूरी नहीं कि 93-96 में हुआ वही हमेशा होता रहे। नहीं तो या तो वो गलत था। क्या वो गलत था? नहीं, 2012 में भी घोषित नहीं हुआ था। 2012 में भी नेता ने कहा था कि नेता चुनाव बाद में होगा, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। नहीं कहा था। उनका नाम साफ तौर पे घोषित था, उनके नाम पर ही वोट मांगा गया। उनके नाम पर ही वोट मांगा गया था। अखिलेश स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर वोट मांगते थे। साइकिल यात्रा में उनके नाम पे वोट मांगा गया, लेकिन मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं थे। मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद ही हुआ था। तो तब चुनौती भी नहीं थी ना उनके सामने कोई। आज जो चुनौती अखिलेश ने खड़ी कर दी है, उस वक्त तो चुनौती भी नहीं थी ना कोई। क्या अनुराग, क्या आज की बैठक में ऐसी कोई बात हुई है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं उनको निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ाया जाए अखिलेश के समर्थन से? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, जो समर्थक होता है, जो अखिलेश जी के समर्थक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो बहुत भावुक हैं। और समर्थक समाजवादी पार्टी का बहुत भावुक होता है, क्योंकि दिल जान से अपने नेता को प्यार करता है।
और समर्थक कोई किसी प्रकार की कोई गलतियां न कर बैठे, इसलिए जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी को उनके साथ खड़ा होना ही है, और मुख्यमंत्री जी उनके साथ खड़े हैं और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे। इस बात की हम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया सभी लोगों को कि भाई हम आपके साथ हैं और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जाहिर सी बात है क्योंकि उन पे आस्था है सबकी और सब उन पे यकीन करते हैं, वो भी सब पे यकीन करते हैं। उन्होंने सबका सम्मान किया और सबको बोला हम आपके साथ हैं और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम आपके साथ हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे पार्टी तोड़ना पड़े। नहीं, अब पार्टी तोड़ने का तो उन्होंने वर्ड बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब वो किस तरह से खड़े, कैसे खड़े, वो उनके मन की बात है, लेकिन वो उन विधायकों के साथ और अपने जो समर्थक उनके साथ खड़े हैं। तो क्या नकली चुनाव लड़ने के लिए कहा है उन्होंने? निर्दलीय ऐसा तो चुनाव महक तो होगा नहीं। ऐसा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने बोला मैं आपके साथ हूं और मैं कोई रास्ता निकालूंगा। उन्होंने बोला कोई मैं रास्ता निकालूंगा और किसी प्रकार से हम कोई रास्ता निकाल। अब वो उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को और अपने जो उनके जो सहयोगी हैं किस तरह से उनकी मदद करेंगे, किस तरह से रास्ता निकालेंगे। वो चूंकि वो नेता है, उनके दिमाग में कुछ होगा, वो हम लोग को जैसा दिशा निर्देश करेंगे 1-2 दिन में वैसा ही होगा। चलिए आखिरी कमेंट राजीव त्यागी और अनिल बलूनी से। सब लोगों ने सबसे पहले राजीव त्यागी जी, क्या दिख रहा है, झगड़ा संभल रहा है? देखिए मुझे संभलता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी जो समाज है, भारतीय समाज, नेता को जुझारू देखना चाहता है और अपने वादे पे कायम देखना चाहता है। वो लड़ाई अगर बीच में छोड़ता तो निश्चित रूप से नेता की छवि को, जिसका वादा कायम है उसका नाम मुलायम है। नहीं, वो भी अगर अखिलेश यादव जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका नाम मुलायम है। अखिलेश यादव जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको भी निश्चित रूप से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो उनकी छवि को बहुत नुकसान होगा, इसमें कहीं को दोहराई नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह कि भारतीय समाज की एक दिक्कत कही है, दूसरी भारतीय समाज की दिक्कत कही है, खूबी कही है, भारतीय समाज में पिता की विरासत पुत्र या पुत्री को जाती है, भाई को नहीं जाती। हालांकि हम भाई को लक्ष्मण बनाना चाहते हैं, लेकिन विरासत तो निश्चित रूप से पिता की पुत्र या पुत्री को जाती है। मतलब आप अखिलेश के समर्थक हैं, आप गठबंधन? नहीं, मैं समर्थक नहीं, संकेत दे दिया, संकेत दे दिया। अनिल बलूनी जी, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी का झगड़ा ये सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा? आपका क्या आकलन है? देखिए दीपक जी, पहले दिन से हम लोग ये कह रहे हैं, जिस दिन से सफाई की परिवारवादी पार्टी का जो मामला चल रहा है, हम पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये मदारी का खेल है, सांप और नेवले की लड़ाई है। बाद में दोनों को झोले में रख के चलेगा, कोई नहीं मरेगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये इनका काम है कि 5 साल काम नहीं किया, जनता को रिपोर्ट कार्ड नहीं देनी, उसके लिए उलझाए कौन से चौराहे पर रहेंगे आप? नहीं दो। चर्चा ये भी है, डोर आपके हाथ में है, ये एक साथ ही रहेंगे। और राजीव त्यागी जी, आप तो इतने बड़े राजनीतिक बता दीजिए, मैं तो आज देख के हैरान हूँ, प्रधानमंत्री चौराहे पे जाए, चुनाव में लोकसभा की बात करते हो, तो ऐसे राजनीतिक विश्लेषक यही रोकना पड़ेगा। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन मामला साफ है, मामला हो गया है बेहद गंभीर।